अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में हम 9th और 10th के सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। हम अपने पहले वीडियो में आपको बताए थे कि हम 9th से लेके हायर एजुकेशन बीएससी, बीटेक और एमएससी तक के वीडियोस आपको अपने चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। बीएससी के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनके वीडियो जब हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारा अपना मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, उस पर अपलोड हो रहे हैं। आज हम पहला जो है 9th-10th के लिए पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं या आपके लिए दे रहे हैं। यह जो आज का वीडियो है यह सीबीएसई 9th 10th और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं 9th 10th के दोनों के लिए है। आप जानते हैं कि 9th का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है नंबर सिस्टम, और 10th का जो पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। तो जो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं जो वो आपके लिए क्या है, किसका है, नंबर सिस्टम से। नंबर्स हैं क्या? तो सबसे पहले को स्टार्टिंग कहां से होती है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। हिंदी में कहते हैं हम ना, गिनती कहां से चालू होती है? तो 1 से गिनती चालू होती है। तो काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप जाइए 0 चेयर लेके चले आइए, तो आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 0 काउंटिंग में नहीं है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। आपसे कहा जाएगा 1 चेयर लेके आइए, तो आप लेके चले आएंगे। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो जहां तक हम गिन सकते हैं इसको, दीज आर नेचुरल नंबर्स। यहां हमने लिखा है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? ये जो 1 है दैट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़े संख्या तक पहुंच नहीं पाते। ठीक। अब इसके बाद देखिए होल नंबर्स क्या है। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को मिलाते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी अब देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। इनके साथ कौन आ गया? 0। अब जब 0 आ गया, जब स्टार्टिंग कहां से हो गई? 0 से हो गई, तो ये क्या है? ये आपके लिए होल नंबर्स हो गए। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज 0। यहां भी आपको सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। नंबर सिस्टम में जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है वो किसका है? इंटीजर्स का है। ठीक है, किसका है? इंटीजर्स का है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ब्लैक बोर्ड हिल रहा है और जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीजर्स का है।
इंटीजर्स क्या है? ये नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर्स आए जिनको 1 से स्टार्ट करके हम 1 2 3 4 जो भी बढ़ते हैं, ठीक। और इसके साथ क्या है, 0 को मिला दो और फिर इन नेचुरल नंबर्स के निगेटिव को मिला दो, यानी नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स। जब हम तीनों को मिला देते हैं तो वो क्या उनको मिला के हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, इंटीजर्स, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड निगेटिव ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स। यही क्या है, यही इंटीजर्स है। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहां आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो इंटीजर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर्स आपके लिए यहां हम बता दे रहे हैं कि ये 4 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स क्या है, 4 टाइप के हैं। एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे कौन से हैं, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 जो भी है, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक। दूसरा क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। अब इसके बाद 2 और है, एक क्या है, एक को कहते हैं नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर्स। नॉन निगेटिव नंबर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहां ये 0 जो है, ये 0 सबको डिस्टर्ब कर रहा है। 0 क्या है, 0 नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है, तो दोनों के साथ रहता है। वो पॉजिटिव के साथ भी रहता है और निगेटिव के साथ भी रहता है। तो जब वो पॉजिटिव के साथ चला जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव। और जब वह निगेटिव के साथ चला आता है तब क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव। तो जब नॉन निगेटिव की हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट। इसका और ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका नॉन निगेटिव इंटीजर्स का एक और नाम हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। और चौथा क्या है, हमने कहा 0 किसके साथ चला जाए, यह है आपके लिए नॉन पॉजिटिव। 0 किसके साथ चला गया, निगेटिव नंबर्स के साथ। जब 0 निगेटिव नंबर्स के साथ चला गया तो इसको हम कहते हैं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हैं। एक चीज यहां बीच में 0 का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। 0 क्या है, 0 न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। और 0 के विषय में एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए, जब हम इसको 0 लिखेंगे इंग्लिश में तब यह थोड़ा सा लंबा होगा, अंडाकार होगा, ठीक। और जब इसको शून्य लिखेंगे हिंदी में तो यह क्या होता है, कंप्लीटली सर्कुलर। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। 0 और शून्य के बीच का जो अंतर है वो लिखने का यही है कि जब हम 0 लिखते हैं तो क्या है, वो अंडाकार बनता है, और जब हम उसको शून्य के रूप में लिखते हैं हिंदी में तो क्या है, कंप्लीटली सर्कुलर होता है। अब इसके बाद हम आ जाए, देखिए नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, एक ढंग से रिवाइज हो रहा है जो आपका 6th 7th 8th का सिलेबस है। फिर हम आ गए कहां पे, हम आ गए रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स क्या है, वे नंबर्स जिनको P/Q के रूप में
लिखा जा सके। क्यू नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक कंडीशन और लगी हुई है, वो क्या है कि ये जो P और Q हैं, दीज आर इंटीजर्स। अगर वो इंटीजर्स नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम यह लिख दें कि 0.5/3 तो यह रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम यही लिख दें 5/30 तो यह रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो वे नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, जहां डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। और यहां ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि 0 क्या है, 0 जो है, 0 आपके लिए रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/-5 लिख सकते हैं। और दोनों इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो भी इंटीजर है। लेकिन जो ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा ये क्या हो जाएगा, 0/0। 0/0 अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में, अभी तक इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये आपको मालूम हो गया कि जितने फ्रैक्शंस हम जानते हैं वो भी इंटीजर, वो भी क्या है, रेशनल नंबर्स हो गए। जितने इंटीजर्स हम जानते हैं वो भी रेशनल नंबर्स हो गए। जितने होल नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर हो गए। जितने नेचुरल नंबर हैं वो भी होल नंबर्स हो गए। तो ये इरेशनल नंबर कौन है, किसको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, वे नंबर्स जो रेशनल नहीं है। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखिए √2, ठीक, या √3, पाई, इसको क्या कहते हैं, पाई। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत से नंबर हैं जो आपके लिए इरेशनल नंबर्स हैं। आगे चल के 10th में इरेशनल नंबर पे ही हम जो है ग्राफ बनाते हैं और हमारा डिस्कशन है कि सो दैट √2 भी इरेशनल, ये तमाम चीज़ें हैं। और 9th में जो है नंबर सिस्टम पे बहुत सी चीज़ें हैं रेशनल नंबर पे हैं। तो जब अब ये तो 9th और 10th के लिए एक ही वीडियो है, लेकिन जब अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें 9th का अलग आएगा और 10th का अलग आएगा, ठीक। तो ये हुआ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए रियल नंबर पे। किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर्स, इन सभी नंबर्स को मिला दीजिए आपस में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, मुख्य रूप से रेशनल और इरेशनल, क्योंकि रेशनल के अंतर्गत आ गए नेचुरल, होल और इंटीजर्स। तो अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला दें, दोनों को हम क्या करें, मिला दें, तो हम ये चीज कहेंगे कि ये क्या है, ये आपके लिए रियल नंबर्स है। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बस यहीं पे हम रोकते हैं। कल जो है, और आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम आपके लिए स्पेशली ये चीज़ बताएंगे कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं, कौन 3 से डिविजिबल है, कौन 5 से डिविजिबल है, कौन 7 से डिविजिबल है। अभी हमको लग रहा है अगला लेक्चर भी 9th और 10th का कंबाइंड रूप से ही चलेगा। और साथ ही साथ ये भी होगा कि हमको अगर 10 सेकंड में निकालना हो किसी संख्या का स्क्वायर, 91, 92, 93, 95, 51, 52 तमाम, तो उनके लिए हम कौन से तरीके यूज करते हैं कि बिना मैथमेटिक्स में, बिना गुणा किए हम 10 सेकंड के अंदर वो नंबर्स, उनका स्क्वायर आपके लिए बता देंगे। इन सब को जो है हम अगले वीडियोज में आपके लिए बताएंगे।